नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। होम मेकिंग सुनने में तो ये एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन एक्चुअल में ये क्लीनिंग, कुकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डेकोरेशन, लॉन्ड्री, अ लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेमोरी गेम, मी टाइम, लिटिल सेविंग्स जैसे बहुत सारी चीजों की एक कंपाइलेशन है ना। और इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 24 आवर्स जैसे एक छोटी सी विंडो में कंप्लीट करने के लिए देर इज नो अदर वे बट टू यूज वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ हैक्स। इसलिए आज इस वीडियो में भी आप सबके साथ शेयर करेंगे ऐसे ही 7 स्मार्ट होम हैक्स जो कि आपको डेली चोर्स मैनेज करने में जरूर हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर कभी भी राइस बनाते हुए एक्सीडेंटली वो ओवर बॉइल्ड हो जाए या फिर नीचे से लग जाए, तो उसे सही करने के लिए राइस को और एक दूसरे बोल में ट्रांसफर करने के बाद उसमें फ्रिज की चिल्ड वाटर डाल दे। देन उसमें कुछ आइस क्यूब भी डालें ताकि पानी थोड़ी देर तक ठंडा रहे। पानी डालने के बाद 15 टू 20 मिनट्स वेट कर ले। देखना राइस एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सर्व करने से पहले गैस ऑन करके इसमें एक उबाल आने तक वेट करें। देन इस पानी को ड्रेन कर ले। नहीं तो पानी ड्रेन करने के बाद राइस को माइक्रोवेव में भी गर्म किया जा सकता है। ये ट्रिक ना मुझे एक मैगजीन में मिला था, तब तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो मैं थोड़ा पजल्ड हो गई थी और ये तिनके का सहारा ले लिया था। लेकिन सरप्राइजिंगली ये काम कर गया। रियल लाइफ सिचुएशन थी तो मैं सही से शूट नहीं कर पाई, लेकिन ये जब काम कर गया तो मुझे लगा कि आप सबके साथ इसे शेयर करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इस छोटा सा ट्रिक को अप्लाई करके आप ये बड़ा डिजास्टर को इजीली मैनेज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि दीदी डिक्लटरिंग कहाँ से शुरू करें ये समझ में नहीं आता है। इसका एक ही उपाय है कि सोचिए मत। टाइम निकलकर घर की किसी भी एक कोना से शुरू कर दीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन ऐसा है नहीं। ज्यादातर टाइम ना चीजें सिर्फ अनऑर्गेनाइज रहते हैं, जिसके कारण घर, कैबिनेट्स, वार्डरोब भरे हुए लगते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम चीजों को रीऑर्गेनाइज करना, रिशफल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरी ये साइड टेबल ड्रॉयर पहले कितना मेसी और भरा हुआ लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करने के बाद ही ये फिर से खाली खाली एंड नीट दिखने लगा। देखिए ज्यादा कुछ निकला भी नहीं फेंकने के लिए, है ना। इसलिए टाइम टू टाइम रीऑर्गेनाइजेशन इतना जरूरी है। ज्यादा सोचिए मत, जस्ट स्टार्ट कीजिए। रास्ता और मोटिवेशन अपने आप ही मिल जाएगा। रैक या फिर कैबिनेट के ऊपर डेकोर आइटम्स, प्लांटर्स जैसी चीजें रखने से वुडन या ग्लास सरफेसेस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। सरफेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए डेकोर आइटम्स के नीचे प्लेसमेट रख दीजिए। आप रनर भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह के सिलिकॉन मैट्स यूज कर सकते हैं, जो कि एंटी स्किड भी है। डेकोर या फिर प्लांटर्स के नीचे रखने से ना ही डेकोर स्किड होने का डर रहता है, ना ही सरफेसेस पर स्क्रैचेस आते हैं। अगर किचन में आप ग्लास वाटर जग यूज करते हैं तो उसके नीचे एक्स्ट्रा पैडिंग के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एसेंशियल क्लटर्स मैनेज करने के लिए सबसे इजी उपाय है बास्केट्स यूज करना। अब ये प्लास्टिक बास्केट्स बजट फ्रेंडली होता है, लेकिन लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। तो चलिए रेगुलर प्लास्टिक बास्केट्स को इस तरह के बास्केट में अपडेट करते हैं। पहले बास्केट को उल्टा करके रखें। देन एक ब्यूटीफुली प्रिंटेड पुराना कपड़ा ले जिसे उल्टा करके बास्केट के ऊपर रखें। देन कॉर्नर्स को टाइट से पकड़कर कच्चा सिलाई लगाएं ताकि एक ट्रायंगुलर कोना निकल कर आए। अभी इसे मशीन के हेल्प से स्टिच कर ले। देन एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। अभी इसे बास्केट के साथ सेट कर दे कुछ इस तरह से।
बस आपके रेगुलर प्लास्टिक बास्केट भी सुंदर दिखने लगेगा और इसे आप इजिली वॉश भी कर सकते हैं। रेंटेड होम्स में एक्स्ट्रा स्टोरेज ऐड करने के लिए इस तरह के प्लास्टिक ड्रॉर काफी यूजफुल होता है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे ऊपर एक मेटल बास्केट रख रखा है जिसमें एक आर्टिफिशियल प्लांट के साथ बहुत सारे किचन रिलेटेड निकनैक्स जैसे कि हनी, घी, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जैम, बिस्किट्स के कंटेनर्स रखा हुआ है। नीचे फर्स्ट ड्रॉअर में सारे किचन नैपकिन्स और एक रेसिपी बुक रखा हुआ है। सेकंड ड्रॉअर में अगेन कुछ कंटेनर स्टोर किया हुआ है। नॉर्मली ओपन ग्रोसरी पैकेट्स रखना मुझे पसंद नहीं है। मैं ट्राई करती हूँ कि कंटेनर्स में ही सारे ग्रोसरीज आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाते हैं तो मैं उसे इधर ही स्टोर करती हूँ। थर्ड ड्रॉअर में पापड़ के कंटेनर के साथ कुछ जंक फूड रखा हुआ है। घर में बच्चे हैं तो ये सब रखना पड़ता है ना। नेक्स्ट ड्रॉअर में कुछ फूड रैपिंग पेपर्स, टिश्यूज, नैपकिन जैसी चीजें रखी हुई है। लास्ट ड्रॉअर में सारे एक्स्ट्रा किचन और क्लीनिंग नैपकिन स्टोर किया हुआ है। मेरे पास इस तरह का और एक कैबिनेट है जिसे मैं विंडो के ऊपर पर्दे के पीछे रख रखा है। इसमें सारे क्लीनिंग रिलेटेड आइटम्स रहते हैं। मैंने कैबिनेट्स को लेबल करके भी रखा है। नीचे इसमें प्लास्टिक एंड फैब्रिक बैग्स रखा हुआ है जो कि मार्केट से आ ही जाते हैं। इसमें से एक्सेस करना इजी होता है, इसलिए मैंने एक ड्रॉअर को प्लास्टिक एंड फैब्रिक बैग्स के लिए ही डेडिकेटेड किया है। ऊपर के रैक में क्लीनिंग क्लोथ्स रखा हुआ है। क्लीनिंग के लिए मैं माइक्रोफाइबर क्लोथ्स के साथ साथ ओल्ड टी शर्ट, ओल्ड पिलो कवर, ओल्ड सॉक्स को भी यूज कर लेती हूँ। नेक्स्ट रैक में सारे क्लीनिंग स्प्रेज रखा हुआ है। डेली क्लीनिंग स्प्रेज भी मैं इधर ही स्टोर करती हूँ। नेक्स्ट इस ड्रॉअर में सारे क्लीनिंग एक्सेसरीज रखा हुआ है। स्टिक वैक्यूम, स्पिन ब्रश और रोबो वैक के सारे एक्स्ट्रा एक्सेसरीज यहीं पे स्टोर किया हुआ है। गार्बेज बैग्स भी यहीं पे रखा हुआ है। लास्ट का ये ड्रॉअर फिलहाल खाली है। तो इसी तरह से मैंने ये दोनों ड्रॉअर कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज किया है। इससे वर्टिकल स्पेस यूज हो जाते हैं, चीजें इजिली सेग्रीगेटेड भी रहते हैं और ये कैबिनेट रेंटर्स फ्रेंडली भी होता है। दोनों ही स्पेसियस है, क्वालिटी भी अच्छी है। रेंटर्स के लिए मैं तो इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। अगर ये सेक्शन वेजी बॉक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो एज अ नो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव आप इस तरह के सेक्शन फूड बॉक्स इजिली यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस प्लास्टिक बॉक्स का ग्रेड चेक करना है। अगर वो 5 है तो आप इसे वेजी स्टोर करने के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन फूड कंटेनर भी लीक प्रूफ एंड एयर टाइट होते हैं। तो हर एक सेक्शन में टिश्यूज रख दे, देन उसमें मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन अलग अलग करके स्टोर करें। इसमें लेफ्ट ओवर वेजेस भी स्टोर किया जा सकता है। आप लीड यूज कर सकते हैं, नहीं तो फ्रिज ड्रॉअर में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो कुकिंग के टाइम सारे सब कुछ हाथ के रीच पे रहेगा और सेग्रीगेटेड भी रहेगा, तो काम करना भी आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। जैसे जैसे लाइफ चेंज होता है उसी तरह से घर को भी अपडेट करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में चेंजेस लाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि सुमंत का टी शर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं अभी तक इस तरह के ऑर्गेनाइजर यूज करती थी, लेकिन इसमें से टी शर्ट्स निकल पाना तो बहुत आसान है, लेकिन वापस रखना काफी मुश्किल होता है। टी शर्ट्स में रिंकल्स आ जाते थे, इसलिए मुझे इस जगह की ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा चेंज करना था।
अभी मैंने इस तरह का एक फैब्रिक बास्केट में बुक फोल्ड करके सुमंतो का सारे टी शर्ट्स को स्टोर कर दिया। तो अभी किसी भी टी शर्ट को एक्सेस करना हम दोनों के लिए ही काफी आसान हो गया। और ये जगह भी काफी ओपन एंड नीट दिख रही है। इसीलिए समय के साथ साथ अपने घर का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को अपडेट करने के बारे में, उसमें चेंजेस लाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृत आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।